Hello and welcome to my channel by Fine English for You. In the series of mastering adverbials, today we are going to master subjuncts. See, ये जो आपका subjunct होता है, वो आपका जो रोल प्ले करता है क्लाउज के अंदर, वो सबऑर्डिनेटर की तरह, यानी सबऑर्डिनेटर टू अदर एलिमेंट. वो एलिमेंट आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक, पूरा क्लाउज भी हो सकता है. तो ये आपका वैसा नहीं है जैसे एडजंक्ट है. एडजंक्ट क्या है आपका? एडजंक्ट जो होता है आपका वो 98% यानी 90 प्लस वो आपका ऑब्लिगेटरी है. उसको आप रिमूव कर दोगे तो मीनिंग का जो आप मीनिंग देना चाहते हो सेंटेंस में वो आप 1% भी नहीं दे पाओगे. गेटिंग माई पॉइंट. हालांकि उसमें उसमें भी एक जो होता है वो होता है आपका ऑप्शनल होता है. तो उसको छोड़कर ऑप्शन आपका जो 3 तरह का होता है एडजंक्ट, एक में ऑप्शनल भी होता है उसमें, उसको छोड़कर जो 2 बचा हुआ है उसमें तो आप अगर डिलीट कर दिए एडवर्बियल को यानी एडजंक्ट को तो मीनिंग ही 110% खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैंने एक ऑब्लिगेटरी एडजंक्ट लिया है अपस्टेयर्स. राहुल इज अपस्टेयर्स. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जो है ऊपर है. तो अगर मैं अपस्टेयर्स को रिमूव कर दूं यहाँ तो क्या बचेगा? राहुल इज. यानी कि आप जो कहना चाह रहे हो वो नहीं कह पाओगे अगर आप एडजंक्ट को रिमूव कर दोगे. तो आप देखते होगे कि आप जहाँ पर भी आपको मिलता है स्ट्रक्चर इस तरह का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्बियल, तो वो जो एडवर्बियल की बात हो रही है वो मोस्टली किसकी बात हो रही है? एडजंक्ट की बात हो रही है. गेटिंग माय पॉइंट. वो सबऑर्डिनेटर की तरह नहीं होता. वहाँ पर आपका कोर एलिमेंट है वो. यहाँ पे ये आपका कोर एलिमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटर है. यानी कि दूसरा एलिमेंट जो है ये हेल्प करता है. यानी उसको उसको समझने के लिए वो जो आप कहना चाह रहे हो उसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए ये सब का यूज़ होता है. इसका सब्जेक्ट्स का काफ़ी ईजी है. इसको देखते हैं, समझते हैं. अब देखो इसमें ऑब्लिगेटरी है, इसको तो रिमूव नहीं कर सकते. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चरली पंजाब इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ इंडिया. अगर सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया तो क्या बच रहा है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि पंजाब जो है काफ़ी डिफरेंट है मोस्ट ऑफ इंडिया से, अगर आर्किटेक्चरली मतलब बात किया जाए तो इसको अगर डिलीट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा? पंजाब इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ इंडिया. अब देखो अगर इतना मैं कहता हूँ तो फिर भी तो मेरा मीनिंग जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उससे तो अपोजिट नहीं जा रहा है ना. यानी 0% तो नहीं जा रहा है, बट इसमें आपका 0% हो जाता है. गेटिंग माई पॉइंट. ये आपका क्या है? ये आपका सबऑर्डिनेट का रोल निभा रहा है. किस यहाँ पर किस तरह का सबऑर्डिनेट का रोल कर रहा है? ये वाला फुल क्लॉज के लिए. जो फुल क्लॉज के लिए करता है उसको बोलते हैं वाइड ओरिएंटेशन. जो एक वर्ड के लिए करेगा, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट को सबऑर्डिनेट करेगा या वर्ब को सबऑर्डिनेट करेगा, यानी उसके मीनिंग को क्लियर करेगा ज़्यादा, तो वो आपका आ जाता है किसमें? नैरो में. तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2 टाइप्स का होता है, वाइड ओरिएंटेशन एंड नैरो ओरिएंटेशन. तो वाइड ओरिएंटेशन 2 तरह का होता है, इसको देखेंगे, काफ़ी ईजी है. और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नैरो ओरिएंटेशन को देखेंगे जिसमें आपका इंटेंसिफायर आता है. यानी कि आपका जो ये जो इंटेंसिफायर मिटिगेटर जो आता है आपका, वो सब इसी में आता है. यानी किसी के आप मीनिंग को जो बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, इंटेंसिफाई कर देते हो, यानी कि उसकी डिग्री को बढ़ा देते हो, तो वो सब इसी में आता है नैरो ओरिएंटेशन. यानी ये वर्ड वाइज है, ठीक. और ये आपका क्या? क्लोज वाइज, यानी कंप्लीट क्लोज की बात हो रही है. काफ़ी ईजी भी है, तो इसको आज देखते हैं अच्छे से. फर्स्ट नंबर क्या आपका? व्यू पॉइंट एडजंक्ट्स. यानी अपना जो व्यू पॉइंट, यानी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं वो वाला है. वो सब एडवर्ब्स जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए यूज होता है उसके बारे में बात होगी इसमें सिर्फ. व्यू पॉइंट्स एडजंक्ट्स देखते हैं क्या. काफ़ी ईजी है. सी, तो उसको देखने से पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? दीज एडजंक्ट्स, इस सब्जंक्ट्स कैन बी रफली पैराफ्रेज्ड. सी, पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग ये होता है कि आप कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ, ठीक, आप उसी सेंटेंस को उसमें कुछ और वर्ड्स अपना ऐड कर दो या उसको रिप्लेस कर दो, ठीक, सिनोनिम डाल दो या कुछ ऐसा करो जिससे आप जो सेंटेंस लिखा हुआ ओरिजिनल वैसा ही हो, मीनिंग वही दे, बट आपका जो सेंटेंस में जो यूज हुआ है वर्ड्स वो आप चेंज कर दो. तो उसको क्या बोलते हैं? पैराफ्रेजिंग. तो ये बोल रहा है कि दिस सब्जेक्ट्स कैन बी रफली पैराफ्रेज्ड. ये जितना भी आपका व्यू पॉइंट वाला सब्जेक्ट्स है इसको आप पैराफ्रेज कर सकते हो इस तरह से. ये तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज करते हैं इस एडवर्ब को. तो आप फॉर एग्जांपल देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ वी कंसीडर व्हाट वी आर सेइंग फ्रॉम एन, यहाँ पर आप एडजेक्टिव दोगे, एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इस तरह से यूज करोगे फ्रॉम एन एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. यानी कि आप जो एडवर्ब लोगे उसका आप क्या लोगे? पहले उसका एडजेक्टिव लोगे, यहाँ पर रख दोगे, और फिर इसके बाद आप कॉमा लगा के आप कंप्लीट करोगे सेंटेंस को, स्टार्ट करोगे मेन जो आपका क्लॉज है उसको. अगर आप चाहते हो
इस तरह से करना है, नाउन को लास्ट में रखना, तो इस तरह से आप लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, यहाँ पर रखोगे नाउन या नाउन फ्रेज को। तो काफ़ी ईजी, और भी इसका 4-5 और भी है पैराफ्रेजिंग का रूल्स, वो सब काफ़ी ईजी मैं बताऊंगा आगे, ये काफ़ी मेन नहीं है, आगे और भी है, 5 है, मैं 5 बताऊंगा 5। उससे पहले आप देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब रियलाइजिंग व्यू पॉइंट सब्जेक्ट्स आर मोस्ट कॉमनली डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय द एडिशन ऑफ एन ly सफिक्स। आपका जो एडजेक्टिव है उसमें ly लगाते हैं तो क्या बनता है, आपका एडवर्ब बनता है। तो वही एडजेक्टिव जिसमें ly लगाकर आप एडवर्ब बनाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज होता है सब्जेक्ट्स के लिए। गरीब है पाए, तो इस तरफ आपका एडजेक्टिव है, ly लगा के मैंने किसी में ly लगा, किसी में ly लगा, वो लगकर आपको यहाँ पर एडवर्ब बन गया, ठीक। और इसी को आप यूज करोगे सब्जेक्ट्स की तरह, कितना इजी है। देखो मैंने यूज किया, पहला एग्जांपल दूंगा आप, ज्योग्राफिकली, इथनिकली एंड लिंग्विस्टिकली द अंडमान islands are not closer to the mainland than to their neighbor islands in Kerala state of India। अब देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है, ये क्या किसी वर्ड को इसमें से क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। ये किसको सबऑर्डिनेट कर रहा है? किसी एक वर्ड को कर रहा है इसके अंदर, क्लोज के अंदर नहीं है, ये कंप्लीट क्लोज को कर रहा है, इसलिए इसको रखा गया किसमें, वाइड ओरिएंटेशन में। गेट माय पॉइंट। अब इसी तरह से देखो क्या लिखा, मोरली एंड इकोनॉमिकली इट इज अर्जेंट दैट गवर्नमेंट शुड एक्ट मोर इफेक्टिवली ऑन एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखो यहाँ पर मैंने कंपाउंड यूज किया, यहाँ पर भी कंपाउंड यूज किया, एक से ज्यादा भी आप सब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है एडवर्बियल के वीडियोस में स्टार्टिंग में ही, कि आप मल्टीपल एडवर्बियल्स को यूज कर सकते हो। मोस्टली कहाँ यूज होता है, अब एंड में, हालांकि बिगिनिंग में भी यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ठीक। तो ये आपका क्या है, वाइड ओरिएंटेशन में आपका जो है ये व्यू पॉइंट है। इसमें जो आप रखोगे व्यू पॉइंट वाला जो एडवर्बियल रखोगे, जिसको आप हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट्स, उसको आप 99.9% केसेस में बिगिनिंग में ही रखोगे, ठीक। हालांकि लास्ट में भी, बीच में भी रखा जा सकता है, उसको भी देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, व्यू पॉइंट सब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी फाउंड फ्रॉम नाउन्स बाय एडिशन ऑफ द सफिक्स वाइज। हालांकि आपका इनफॉर्मल है, बट आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आर्किटेक्चर प्लस वाइज, आर्किटेक्चर वाइज, ठीक। तो आप जो नाउन लोगे, आप जो पहले जो आपका एडवर्ब है उसका आप नाउन फॉर्म लोगे, उसमें वाइज लगा दोगे तो फिर वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक। ये बोलना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ सिंपल वाला, और इसी से मैं पैराफ्रेज करते हुए टोटल में 5 सेंटेंसेस बनाया हूँ। अब पांचों एक ही चीज कर रहा है, ठीक। तो आप कब तुरंत समझ जाओगे, इसमें काफी इजी है। देख लो क्या लिखा हुआ है, आर्किटेक्चुअली पंजाब इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ इंडिया। ये मेरा क्या ओपिनियन है, ठीक, व्यू पॉइंट है मेरा, ये मैं कर रहा हूँ। अब इसी को मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कैसे कैसे आप देखो। पहले इसी एडवर्ब को मैं, इसका पहले नाउन ले लिया आर्किटेक्चर, उसमें वाइज लगा दिया, तो क्या हो गया, आर्किटेक्चर वाइज, सेम सेम है। अब इसी को जो है पैराफ्रेज किया मैं इस तरह से, फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आर्किटेक्चर क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ये आर्किटेक्चुअली जो है, इसमें आर्किटेक्चर क्या है, आपका आर्किटेक्चरल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव ले लिया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। जो बचा हुआ उसको आप वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस आर्किटेक्चर को जो एडजेक्टिव है इसको नाउन फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। देखो इस तरह से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्किटेक्चर, दोनों सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेज हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो आप समझने की कोशिश करो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्किटेक्चर, देखो यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, इस एडजेक्टिव को मैंने लास्ट में नाउन बनाकर यूज कर रहा है, ठीक, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो, अगर आप चाहो, हालांकि ये दोनों आपका क्या हो गया, प्रपोजनल फ्रेज हो गया, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, बट यहाँ पर ये देखो क्या आपका पार्टिसिपल क्लॉज यूज हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए पार्टिसिपल जो होता है वो एडवर्ब की तरह भी काम करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका एडवर्बियल है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आप स्पीकिंग लिख दो डायरेक्ट, आर्किटेक्चुअली स्पीकिंग, स्पीकिंग लिख दो। यहाँ पर जो भी आप एडवर्ब रखना चाहते हो यहाँ पर रखो, मोरली जो भी रखना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पे स्पीकिंग लिख दो। अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना हम लोग, ओपिनियन,
तो यहाँ पर स्पीकिंग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ये कौन सा हो गया क्लॉज? ये आपका हो गया पार्टिसिपल। अब बोलोगे तो क्लॉज का सब्जेक्ट है ही नहीं। अरे सब्जेक्ट है, वो दिखता नहीं है। सब्जेक्ट तो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा खुद ओपिनियन है। मैं खुद किसी से बोल रहा हूँ कि आर्किटेक्चुरली स्पीकिंग पंजाब इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ इंडिया। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद एक सब्जेक्ट हूँ। इसमें आपका प्रेडिकेट भी दिया हुआ है। कई कई स्टूडेंट्स टीचर इसको नहीं मानता, क्लॉज नहीं मानते। इट इज़ अप टू देम, कोई इशू नहीं है। आपको समझने की बात है, सिर्फ आप समझो इसमें कहना क्या चाह रहा है। ये आर्किटेक्चुरली स्पीकिंग पंजाब इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो 4 तरह से हो गया पैराफ्रेजिंग। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाला में क्या है कि आप जो प्रपोजनल फ्रेज यूज कर सकते हो इस तरह से, विद द फ्रेम फ्रॉम एन आर्किटेक्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो आर्किटेक्चर, यहाँ पे एडजेक्टिव रखोगे, ठीक है। तो जब आप एडजेक्टिव रखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका नाउन फ्रेज बन जाता है। ठीक है, देखो एन लगा हुआ है, एन जहाँ पर भी लग जाए यानी आर्टिकल, तो आप ऐसे भी समझ लो कि वो नाउन आने वाला है आगे। यानी नाउन फ्रेज तो हो गया 100%, अगर नाउन नहीं है तो एन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू नाउन फ्रेज ही हो गया। फ्रॉम आपका प्रपोजिशन है, तो ऐसे भी नाउन फ्रेज आएगा। और यहाँ से तक क्या हो गया आपका प्रपोजनल फ्रेज। प्रपोजन के बाद ये वाला भी आपका नाउन फ्रेज है, द फ्रेम। और उसके बाद फ्रेम के जस्ट बाद जो आपका यूज हुआ है ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है। तो क्या हो गया, विद द फ्रेम फ्रॉम एन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू पंजाब इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे इतना लिखने का क्या जरूरत है, ये सब तो लेंदी हो रहा है। तो आप सबको नहीं समझो, सबको आप यूज कर सकते हो राइटिंग में। जब भी आप राइटिंग्स करोगे तो आप इसका यूज करोगे, काफी अच्छा लगेगा वो देखने में। आपका जो फ्रेज ये होगा पैराग्राफ, आप यूज करो इस तरह का। ये सब तो इनफॉर्मल है, ये वाला और ये वाला। फ्रॉम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्किटेक्चर, ये दो आपका जो है मेन है, इसको आप यूज करो। या ये वाला भी आर्किटेक्चरली स्पीकिंग, यानी एडवर्ब रखोगे यहाँ पर, उसके बाद स्पीकिंग। कब? जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर वाइड ओरिएंटेशन की बात हो रही है। उसमें से फर्स्ट वाले की बात हो रही है व्यू पॉइंट, यानी कि अपना जो व्यू पॉइंट हम लोग देते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे, यहाँ पर व्यू पॉइंट कैसे है, कैसे हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं। सी, एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न, जहाँ तक कैप्टनसी की सवाल है, कैप्टनसी के बारे में बात है, बिलाल वॉज अ कंप्लीट फेल्यूर। बिलाल जो है एक कंप्लीट फेल्यूर था। अब क्वेश्चन है कि देखो बिलाल जो है कंप्लीट फेल्यूर था, ये मैं बोल रहा, मेरा अपना ओपिनियन है। तो अपना ओपिनियन देने के लिए मैंने ये वाला प्रपोजनल फ्रेज यूज किया, जो कि सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है। ओके, तो अब आप बोलोगे कि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट क्यों हुआ? तो सब्जेक्ट इसलिए हुआ कि ये जो है ये आपका जो है सबऑर्डिनेटर रोल कर रहा है। यहाँ पे आपका मेन नहीं है, यानी कि कोर एलिमेंट नहीं है। ये आपका क्या सबऑर्डिनेटर, किसका सबऑर्डिनेटर? पूरा पैराग्राफ का कंप्लीट क्लॉज का, जो क्लॉज है इस पूरी क्लॉज को। एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न बिलाल वाज अ कंप्लीट फेल्यूर। जहां तक कैप्टनसी का सवाल है, बिलाल तो कंप्लीट फेल्यूर था। ठीक, अब देखो दूसरा, लुक्ड एट पॉलिटिकली। अब आप यहाँ पर देखोगे, बोलोगे यार थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो थर्ड वर्ब क्या होता है आपका? पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो वो भी थर्ड वर्ब का काम करता है। यहाँ पे एडवर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, एडवर्बियल की तरह, यानी कि ये क्या आपका है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये तो देखने में लग रहा है ये रिड्यूस्ड वर्जन, तो रिड्यूस्ड वर्जन ही है, ये आपका पैसिव में है। इसका यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। इफ इट इज लुक्ड एट पॉलिटिकली इट इज नॉट एन इजी इशू। वेरी माई पॉइंट, कितना इजी है। उसी को आप रिड्यूस कर दोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाता है हम लोगों को? पार्टिसिपल फ्रेज मिल जाता है, एक्चुअल में क्लॉज है। तो पैसिव रहेगा तो आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हो, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ होगा। काफी इजी, इसको तो मैं पहले भी डील कर रखा है पहले से ही, पार्टिसिपल वाले क्लॉज का जो भी वीडियो उस पर 6 यूसेज में। अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर, इफ वी कंसीडर द फाइनेंशियल पोजीशन द कंट्री इज गोइंग टू हैव ए बैड ईयर। क्या मेरा ओपिनियन है, तो ओपिनियन वाले देखो इस क्लॉज के अंदर मैंने रख दिया इसको। ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक एडवर्बियल है। कौन सा एडवर्बियल है? सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटर क्लॉज भी ऐसे देखने को पता चल रहा है। कौन सा क्लॉज है? ये आपका मेन क्लॉज तो है नहीं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ये देखने से ही पता चल रहा है ये आपका सबऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रहा है। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट।
ठीक, तो इतना ही था सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट के इसमें व्यू पॉइंट में। और व्यू पॉइंट में आप क्या करते हो, और भी देखते हैं एग्जाम्पल होगा। हाँ, एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देखते हैं। सी, मेनी ऑफ दिस लोकल्स हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल अफिलिएशन। हालांकि मैंने बीच में जो है नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन डाल रखा है, वो क्या आपका एडवर्बियल है, जो कि सब्जेक्ट है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। आप बोलोगे आप बीच में कैसे रख दिए, स्टार्टिंग में रखते हैं हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 99.9% केसेस में आप स्टार्टिंग में ही रखोगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आप देते हो, तो स्टार्टिंग में ही इसको रखा जाता है, तब लगता है कि हाँ था जोरदार है। आप बीच में भी रख सकते हो, लास्ट में भी रख सकते हो, ठीक, बट वो ज़्यादा प्रेफर नहीं होता है, नहीं किया जाता है ऐसा कि बीच में रखा जाए। बट यहाँ पर मैंने बीच में रखा है इसको, और रखा भी जाता है। Many of these locals have suffered, economically speaking, because of their political affiliation. अब तो किसी को स्टार्टिंग में रख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग में, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉज सेंटेंस आप इसको यूज करना, किसको, सब्जेक्ट को। अब देखो यहाँ पर नोट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखता है कि एडवर्ब्स फंक्शनिंग एज व्यू पॉइंट सब्जेक्ट और नॉन ग्रेडेबल। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, बढ़ा घटा नहीं सकते, यानी कि इंटेंसिफायर्स मिटिगेटर्स आप इसके साथ यूज नहीं कर सकते। यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, एल वाई एडवर्ब के बारे में बात हो रही है। जितना भी ऊपर मैंने एडवर्ब यूज किया एल वाई वाला एडजेक्टिव से बना किए, ये सब आपका क्या है, नॉन ग्रेडेबल है। इसके इंटेंसिटी को आप बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, यानी वेरी इसके पहले नहीं लिख सकते, एडवर्ब के पहले वेरी लिखते हैं ना, तो यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक, तो ये तो बात रही व्यू पॉइंट की। अब देखते हैं कोटेसी एडजंक्ट्स को। कोटेसी तो सिंपल है, कोटेसी मतलब क्या होता है, जैसे काइंडली हो गया, कोडली हो गया, प्लीज हो गया, ये सब क्या है आपका कोटेसी वाला। ठीक, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। राहुल काइंडली ऑफर्ड मी अ राइड, राहुल काइंडली ऑफर्ड मी अ राइड। तो यहाँ पे जो काइंडली यूज हुआ है, ये आप सबऑर्डिनेट का काम कर रहा है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। राहुल ऑफर्ड मी अ राइड इतना भी बोल दूंगा तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो काइंडली यहाँ पे यूज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट का रोल कर रहा है, यानी कि ये आपका सबऑर्डिनेट का रोल कर रहा है। तो राहुल काइंडली ऑफर्ड मी अ राइड, दयालुपूर्वक, काइंडली। दे cordially invited me to their party. Take a seat please. ठीक, ये सब क्या तीनों क्या आपका कोटेसी वाला एजेंट है, सॉरी एजेंट सब्जेक्ट है, या मैंने गलती से एजेंट लिख दिया, सब्जेक्ट है। कोटेसी सब्जेक्ट, काइंडली, कोरियली, प्लीज, यहाँ पर यूज के अकॉर्डिंगली क्या आपका है, सब्जेक्ट है। ठीक, he announced that he will graciously consent to our request। तो यहाँ पर आपका ग्रेसियली क्या आपका एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, सब्जेक्ट है। तो देखो आप जो ये वाला कोटेसी वाला जो सब्जेक्ट है, इससे इस तरह से आप देखोगे, अगर ये काइंडली यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, और ये कोर एलिमेंट नहीं है, तो आप समझो वो क्या आपका सब्जेक्ट है। अगर कोर एलिमेंट है तो वो 100% आपका वो एडजेक्ट में ही जाएगा। ठीक, तो राहुल काइंडली ऑफर्ड मी अ राइड, दे कोरियली इनवाइटेड मी टू द पार्टी, टेक अ सीट प्लीज। तो ये जितना भी येलो में आपका क्या है सब एडवर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट, यानी कोटेसी वाला एज सब्जेक्ट है, कोटेसी सब्जेक्ट। ये तो काफ़ी ईजी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपका ये खत्म होता है फर्स्ट वाला पार्ट, जो क्या वाइड, देख लो ये फर्स्ट वाला जो आपका है वाइड ओरिएंटेशन, तो ये खत्म हो गया, ये वाला वाइड ओरिएंटेशन। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, काफ़ी ईजी है। व्यू पॉइंट एजेंट्स एंड कोटेसी एजेंट्स, मतलब सॉरी एजेंट ने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये आपका क्या हुआ, दो तरह का होता है, वाइड ओरिएंटेशन, वैसा एडवर्ब जिसका यूज आप करते हो कंप्लीट क्लॉज के लिए, कंप्लीट क्लॉज को मतलब सबऑर्डिनेट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड ओरिएंटेशन। वो दो तरह का होता है, व्यू पॉइंट होता है, कोटेसी होता है। वैसे ही आपका नैरो ओरिएंटेशन है, वो आपका 4 तरह का होता है। इसमें भी काफ़ी आपका डिवीजन है, वो आगे देखेंगे, काफ़ी ये भी ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें इंटेंसिफायर्स आ जाएगा, आपका एम्फेसाइजर आ जाएगा, आपका फोकसिंग आ जाएगा, आइटम्स आ जाएगा, ये सबको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।
So thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, bye bye.